किसान मित्रों नमस्कार। मैं रामेश्वर दायल जयपुर राजस्थान से। आज हमारे साथ मेहमान हैं राजेंद्र जी सैनी बहादुरगढ़ दिल्ली से, और सारे काम करके मेरी तरह ये भी बिजनेस व्यापार जो भी सांसारिक जीवन के कार्य करके पुनः खेती में लौटे हैं रिटायरमेंट के बाद। 4 महीने पहले आए थे तो कॉन्सेप्ट समझा इन्होंने बायो फर्टिलाइजर का, ट्यूब ली, अब ले जाके ट्यूब लगा दी और काम शुरू कर दिया। खेती चल पड़ी इनकी। अब उस विषय को और अच्छे से समझने के लिए आज पुणे पधारे हैं। तो आज जो चीज़ें छूटी हैं, जो दूसरे समय में आनी चाहिए, दूसरी जो चीज़ें जो उस टाइम छूटी थी, उन पे हम आज प्रयास करेंगे उन विषय पे प्रकाश डालने का। तो स्वागत है राजेंद्र जी, बहुत बहुत आपका। नमस्कार। आओ जी, पास में ले आओ। ये बायो फर्टिलाइजर में हम अपना राजेंद्र जी शुरू में एक बार है ना, जो चावल डालते हैं, गुड़, गोबर, छाछ, गोमूत्र, वो सब चीजें डालते हैं ताकि इसका फर्मेंटेशन अच्छा हो जाए। करीब 2-1 महीने 2-1 महीने के बाद में अपन इसमें अधिकतम गुड़, गोबर और गोमूत्र 3 चीज से भी काम चल जाता है। कभी छाछ बच गई डाल दी, कभी नहीं है कोई बात नहीं, तो 5 दिन गुड़ नहीं है कोई बात नहीं, कभी गुड़ बच गया तो डाल दिया। तो इस तरह से अपन इसमें डालते हैं। तो बहुत इसको नाप के डालने की जरूरत नहीं है। अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि इसमें पानी ज्यादा जाएगा, 8 से 10 गुना ज्यादा, 8 से 10 गुना पानी। हाँ, बाकी बहुत ज्यादा मेजरमेंट की जरूरत नहीं है कि, और इतना सरल और साधारण विषय है कि आपने करके देखा है। अब तो करके देखा, तब तो दोबारा आया हूँ देखने के लिए, तो एकदम सरल है और बातें करने के लिए। हाँ, विषय एकदम सरल है। तो अब कोई आपका सवाल जो आप समझना चाहते हैं या कुछ और चीजें जो आप मतलब आगे इसमें जानना चाहते हैं क्या? मेन बस वही था। तो हाँ, भाई ये जो खुला हमने छोड़ के बनाया है, हाँ जी, उसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है? उसका ऑब्जेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए है वो। इसको वहाँ चले अपन, इसको मैं थोड़ा सा घोड़ दूं एक बार, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ वो आएगा, पानी आएगा, थोड़े से पीछे हो जाओ आप भी। हाँ, ठीक है। 200 किलो का ड्रम है पूरा, आधा ड्रम में 100 किलो हो गया ना, हो गया ऊपर ही हो गया, सॉलिड हो रहा है। अब देखो आप कितनी देर लगती है इसको घोड़ने में। अब बस ट्यूब में जाना चाहिए, बस किसी तरीके में जाना चाहिए, अपने आप टूट जाएगा अंदर, कोई चिंता नहीं है। इसको बारीक करने की कोई विषय नहीं है। हाँ, ऑलरेडी सूखा हुआ कहीं से लाके डालते हैं, वो गलत है, वो गलत है। हाँ, ताजा गोबर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी 4-5 दिन हो गए, गुड़ नहीं है मेरे पास में लाया हुआ, चल रहा है। ठीक है, लाएंगे जब 2-4 किलो ज्यादा डाल देंगे। हाँ, पत्ते वगैरह, ये सैजन वगैरह के पत्ते वगैरह, हाँ जी, पत्ते वगैरह, सैजन के पत्ते ऐसे कुछ चीजें वो भी हाँ, वो डालिए ना आप कुचल के। हाँ, मतलब आप पत्ते कोई भी डालिए, सैजन का डालिए। हरा पानी है, ठीक है जी। तो 3000 से ज्यादा TDS का पानी है। तो अपन ने ये खोद बनाया था, उधर एक है, इधर दिखाओ जी पीछे से, ये होद बनाया 5 लाख लीटर का। ऊपर आ जाओ साहब, ठीक है, आप वहीं से दिखा दो, कोई बात नहीं। उस तरफ एक डाउन पोर्शन में एक होद और बनाया हमने। हाँ, उधर गेट पे देखा ना आपने। हाँ, वो सबसे नीची जगह में खेत की, पंप करके इसको भर लिया। अब इसमें अपने पास अच्छा पानी हो गया। खैर आप लोगों के पास तो ऑलरेडी अच्छा है, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम थी। 5 लाख लीटर अपने पास बरसात का पानी इकट्ठा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस बरसात वाले पानी को यहाँ ले लेते हैं, अच्छे पानी को इससे डालता हूँ इसमें, इस पाइप से पानी निकाल लेंगे अपन, इसमें से पानी आ जाएगा। ये आ गया, आ रहा है अब, आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है ना। हाँ, बस इसका महत्व पूछा था, इसका। हाँ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन के लिए। हाँ, इसमें भाई ऑक्सीडाइज नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी इसमें। यानी कि जो हमारा एनारोबिक बना था, हाँ, ये इसमें एरोबिक भी बिल्कुल। हाँ, एरोबिक वापस हो जाएगा, पुनः एरोबिक हो जाएगा। ये तो तोड़ने के लिए था उसको। ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में इसने किया क्या, आप इसको यूं समझिए, एक तो इसमें पावर कहाँ से आई, सबसे जो बड़ा पावर का जो जरिया है इसमें वो है
इसमें पदार्थ का टूटना। हाँ फाउंडेशन का मेन। हाँ, फर्मेंटेशन का मेन है। और पदार्थ जब टूटता है, ये होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है। है। उसमें नींबू की एक बूंद को 1 लीटर पानी में डाल के 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो पहले तो उसकी पोटेंसी 100 हो गई, फिर उसे 1 बूंद को, पानी वाले 1 बूंद को रख के और 1 लीटर में डाल के फिर उसको तोड़ेंगे तो वो उसकी पोटेंसी 1000 हो जाती है। तो वैसे ही इसमें पदार्थ टूट जाता है सूर्य के प्रकाश से और अंदर गर्मी पैदा होने से, बंद होने से पदार्थ टूट जाता है, उसकी पूरी शक्ति आ जाती है। घास के सीड जो इसमें करोड़ों मात्रा में होते हैं, गाय जो घास खाती है वो कहीं नहीं टूटता, गोबर गैस में भी नहीं टूटता, वर्मी कंपोस्ट में भी नहीं टूटता, बहुत जगह वो इसमें सारा टूट जाता है। तो उसकी पावर सारी साथ आ जाती है, सीड की भी। आओ जी, ये हमारे खेत के बायो फर्टिलाइजर के रिजल्ट है। ये नेपियर है, अभी लगाइए है 1-1.5 बीघा में। और अब बताओ जी मिट्टी में फर्क राजेंद्र जी, सेम नेचर की मिट्टी आपके है? ऐसे टूट ऐसे नरम मिट्टी है क्या आपकी? इतनी नरम नहीं है जी, ये बहुत ऐसा ये हल्की हल्की। हाँ, वो हो गई है, मुलायम हो गई, बहुत मुलायम हो गई। अलग फीलिंग है मिट्टी में, अलग फीलिंग। और दूसरी जगह से उठाओ, आओ खेत में 5-7 जगह देखो, यहाँ से उठाओ, अलग कहीं से भी हाथ डालो आप, मिट्टी तो फर्क है, फर्क है। और आओ साथ के खेत में देखोगे जब तो अलग ही है। और देख लो फर्क है, खूब फर्क है। ये बायो फर्टिलाइजर का कमाल है। अब आपको आओ ये कपास का पौधे का वो दिखाते हैं। लो पकड़ो, संभालता है टिंडे में, इसमें वजन देखो टिंडों का। कोई बीमारी बताओ, कहीं कोई बीमारी हो तो किसी टिंडे में आपको कोई भी बीमारी मिले तो बताओ। ये कीट है, ये देखो इसके रक्षक कीट है, ये मकड़ी को खा रहा है, ये देखो ये मकड़ी को खा रहा है। तो एक कीट दूसरे कीट को अपने आप निपटाता रहता है। ये देखो ये इस कीट को खा रहा था, ये सारे मिलके ये इनका भोजन है। ठीक है। और अब ये कीट होना भी जरूरी है। हाँ, प्रकृति में जो अपन जानते ही कहाँ है साहब प्रकृति के बारे में। तो ये पौधा है एक। अब एक और दिखाते हैं, आओ जी, ये वो दिखाओ। ये कोई स्पेशल है ना, गद्देदार। हाँ, वो नरम हो गई मिट्टी। हाँ, वो फीलिंग आ रही है ना मिट्टी पे। यही है विषय, गद्देदार वाली फीलिंग है। ये पौधा देखो जी बाप, देखो वजन देखो इसमें टहनी में उठा के साहब है? नीचे की दूसरी टहनी में देखो, किसी में रोग देखो आप एक बार, किसी में सिर्फ बायो फर्टिलाइजर के ऊपर आई है, सिर्फ बायो फर्टिलाइजर, कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं, बायो फर्टिलाइजर का स्प्रे हो रहा है ना, फव्वारों में चलता है, उसी का स्प्रे हो रहा है। ये बीच में खारा पानी ज्यादा आ गया तो कुछ पत्ते जल जाते हैं, फिर खारा कम हो जाता है, बरसात वाला थोड़ा मिला देते हैं, फिर बच जाते हैं। तो कपास में लोग इतना जहर डालते हैं। मैं उसी से पूछ रहा हूँ, स्प्रे का तो यहाँ देखो ना अब आप जहर तो हम मक्खियों के लिए भी नहीं लाते, रसोई में चींटी के लिए भी नहीं खरीदते। ठीक है। हाँ, जहर लाना ही नहीं है, थोड़े पीछे हो जी। तो ये बताओ साहब, सही है। इस खेती की तरफ इतने टिंडे मैंने तो नहीं देखे साहब। नहीं, इतने नहीं होते जी, नहीं होते ना, नहीं होते, तो बहुत ज्यादा वो है। अब किसी टिंडे को तोड़ो, आप तोड़ के देखो ना, इसको तोड़ो या फोड़ो, काट के देखते हैं, या कहीं बीमारी है, कोई लट है कैसे? नहीं, कुछ ना बिगड़ेगा, इसका क्या बिगड़ रहा है? तो यही बिखरना है। ये देखो, कहीं भी कुछ अगर आपको टिंडे में कोई बीमारी लगे, कुछ इसके दाने देखो आप, बिनोला चेक करो ना, ये बिनोला देखो, साइज देखो बिनोले की, अंदर जो बीज है उसकी साइज देखो, इस बीज की भी साइज देखो, ये भी आपके हाथ पे रखो। देखी थी इतनी बड़ी साइज? ये नॉर्मल से तैयार हुआ है। ये देखो, पास में लाओ जी कैमरा, ये देखो साहब। ठीक है जी, बताओ। काफी बड़े बड़े है जी, साइज है ना, बड़ा फर्क तो है जी उसका। तो ये बायो फर्टिलाइजर का फर्क है, मतलब खेती गोबर से होती है, ये जान लो, और कुछ नहीं है धरती पे। अगर आपके पास भारतीय शुद्ध भारतीय नस्ल की गौमाता है तो आप उसके गोबर से खेती कर सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला है। कुछ भी बाजार से लाने की जरूरत नहीं है साहब। बताओ आज की डेट में कहीं भी कपास बिना जहर के नहीं हो रही। मैं तभी तो पूछे स्प्रे, और 10-10 बार जहर डालना पड़ता है। हाँ, डालते हैं ना, डालते। और यहाँ आप देख लो, कहीं भी किसी भी पुराने टिंडे में जाके देखो, कोई नीचे। दूसरी बात क्या कि जो यहाँ मिट्टी है, जो ये तो जब पिछली बार जब आया था मैं, 4 महीने पहले पूरा रेत टाइप का, पूरा रेत था। पहले ही फसल करी है इसमें हमने, ये नेपियर लगाने के लिए इसमें करीब 10 बार बायो फर्टिलाइजर चला है इसमें। ठीक है। कितनी बार? 10 बार। हाँ, 10 बार बायो फर्टिलाइजर चला है इस महीने में, इससे ये मिट्टी नरम हुई है। ये दूसरा टिंडा देखो जी, इसमें
नहीं है जी, है उसका पूरा फर्क है जी, फर्क है ना? पूरा फर्क है। तो हम भी करते हैं प्रयास पूरा। अब आपका ट्यूब तो लगा ही ली है। हाँ, तो अब कहीं कोई अगर आपको लगे खेती कर रही है बस, ये खेती करते डर रहे थे। हाँ हाँ, जाओ जी इधर। हम एक चीज करते हैं साहब, यहीं से दिखाओ जी। हमारे में सब कुछ खड़ा मिलेगा आपको। अरंडी भी खड़ी है, काचरी भी खड़ी है, कोई ये धतूरा भी खड़ा हो गया, कोई घास खड़ी है वो भी खड़ी है। हम इसको भाग के हटाने में विश्वास नहीं रखते। हम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती करने के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। नहीं, इसको घाट के वो तो करते होगे हैं, मल्चिंग तो करते होगे इसकी काट में। ये मूंग जब झड़ जाएगा, ये सीड यहाँ गिर जाएंगे, तो इसमें से कुछ बीज अगली साल के लिए बच जाएंगे। कुछ को कीड़े खा जाएंगे, कुछ को पक्षी खा जाएंगे, कुछ को और कोई खा जाएगा, और कुछ को प्रकृति संजो के रख लेगी। वो जब नेचुरल मौसम प्राकृतिक का उसके अकॉर्डिंग आएगा तो अपने आप ये जर्मिनेट होगा। उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती के मोट के पेड़ हैं, ये कपास प्राकृतिक खेती का है, ये तिल प्राकृतिक खेती के हैं। ऐसी चीजें जो पिछली साल का बीज रहा हो आप पुनः दोबारा उगता है, जमीन में जो पड़ा है वो प्राकृतिक खेती है। ऐसे हमारे पास 30-40 चीजें हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ उनको सजो रहे हैं, उनके बीज ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और प्राकृतिक खेती का एक मूलभूत विषय और है कि उसकी आपको नींव अच्छी होनी चाहिए। उस पर आप अपन 2 मिनट और एक बार चलेंगे। आओ जी, रोक दो इसको एक बार। बाउंड्री मतलब नींव हो गई, जैसे मकान बनाएंगे उसकी नींव खोदेंगे। हाँ जी, हाँ। नीचे से चिनके लाएंगे, अच्छी मजबूत नींव होगी, उसी के ऊपर अच्छी खूंटी बनेगी। खेत की आपकी मेड़ अगर अच्छी होगी ना तो ही आपकी खेती सफल है। वरना आपने एक कहावत सुनी है, बाढ़ खेत को खाए। बाढ़ खेत को खाए। तो वो बाढ़ खेत को तब खाती है जब कुछ खाने के लिए नहीं होता बाढ़ के पास, और जब बाढ़ में ही पूर्णतः जीवन होता है तो बाढ़ खेत को खाएगी नहीं, बाढ़ खेत को रक्षा करेगी। हाँ जी, बाढ़ का मतलब हो गया जैसे एक खैरी है, हमारे यहाँ का स्थानीय पौधा, इसका उल्टा कांटा आता है झाड़ी की तरह। पक्षी बैठेंगे इसके अंदर, सारी तरह के कुछ कीट आएंगे, उनका हमला होगा, वो पक्षी यहीं उनको निपटा जाएंगे। तैयार बैठे हैं। कुछ इसमें प्राकृतिक जो जीवन है जो अपने को आंखों से नहीं दिखता है, वो जीवन बड़ी संख्या में पनपेगा। तो ये मतलब खैरी है, ये करण वो है नहीं, वो कैरुंदा, हाँ कैरुंदा है, फिर बबूल है, नीम है, उधर सैतूत है। तो जो स्थानीय ये बबूल है स्थानीय हमारे यहाँ का, उधर बड़े बड़े हो रखे हैं ना। तो ये सारे उन्हीं चीजों के लिए, बाउंड्री के लिए। बाउंड्री आपकी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए। उसका तरीका है, अब अपनी बाहर से ये बाउंड्री होगी, अब अपन एक बीच में पानी की लाइन चलाएंगे, इसके इधर फलदार पेड़ लगाएंगे। तो ये 10 फीट जगह अपनी नहीं है, ये खेत की उसकी है, बाढ़ की है। फिर बाढ़ खेत को नहीं खाएगी। हाँ जी, तो बाढ़ का विशेष ध्यान रखा जाता है प्राकृतिक खेती में। धन्यवाद। आओ जी। भाई साहब राजेंद्र जी, आप अपने अब बताओ अनुभव, खेती में कैसे खेती की जाए। नया आदमी अगर कोई आता है खेती में, कोई बिजनेस से, नौकरी से कोई भी आता है, तो उनको खेती करने के लिए क्या क्या, मतलब आपने बड़ी दौड़ धूप करी है, तो क्या उनको मार्ग अपनाना चाहिए, थोड़ा बताइए। खेती का विषय ये है जी कि जो पुरानी आजकल पद्धति ज्यादा चल रही है जी, वो चल रही है रासायनिक खेती की। हाँ जी। तो ये तो था कि भाई रासायनिक खेती नहीं करनी। हाँ जी। और उसके बदले में अल्टरनेटिव क्या क्या है, उसकी मैं उसमें ताश में था भी, इसको सो कॉल्ड नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती। हाँ जी। या कैसे क्या कुछ की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी जगह मैंने कई जगह ये जानने की कोशिश करी जी। सुभाष पालेकर जी के भी 2-3 सेमिनार अटेंड किए जी, और जीवामृत, घन जीवामृत के बारे में वहाँ जानकारी प्राप्त हुई जी। तो कुल मिला के फिर ये हुआ कि उनका सिस्टम बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो जीवामृत में क्या था, उसको छानने का, उसका, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ जी, और राजस्थान में सारा या तो आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी सिंचाई के लिए, या फिर आपको इसका फौवारे से दिया जाएगा। हाँ जी। उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है उसके अंदर, जीवामृत के अंदर, कि उसको ड्रिप में देना बहुत मुश्किल काम है। छानने का जो काम है वो बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है। लेबर भी उसको करने से मना कर देते हैं, 1 बार 2 बार तो करते हैं। बदबू उसको स्मेल जो है, सारे जो करते हैं इसको, पूरे शरीर में स्मेल जाती है, पूरे शरीर में स्मेल। तो उसके लिए मैं कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था, और देख रहा था यूट्यूब पे, कुछ और भी देखे। फिर आपका जो
चैनल है जी, उस पर मैंने ये इसका देखा, गुजरात वाले कई वो देखे जी, तो ये मेरे पास में राजस्थान में आपके पास मिला जी, तो फिर मैंने तो आपके पास पहले तो आपको मैंने फोन से ऑर्डर किया हाँ, आपको, आप वीडियो आपने कुछ वीडियो देखने के लिए जी, बोला, जी, जी, फिर मैंने वीडियो देखी, फिर आपसे मैं टाइम लिया कि भाई मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ यहाँ, जी, जी, फिर मैं खुद यहाँ देखने के आया और वो मैं जुलाई में आया था जब जून में काफी यहाँ पूरी गर्मी पड़ी पूरी गर्मी थी। और मैं यहाँ जब जैसे ही आपके फार्म में घुसा देख के मैं हैरान रह गया कि इतनी गर्मी यहाँ ऐसे पेड़ कैसे बचे हुए हैं, कैसे बचे हुए? आते मैंने पहले प्रश्न आपसे ये पूछा ये आपने किया क्या यहाँ पर, हाँ, और मैंने कोई बात नहीं की, हाँ, ये पेड़ इस गर्मी में कैसे बचे हुए हैं, कैसे बचे हुए? तब बिल्कुल। आपने कहा कि बैठे आराम से बैठो, आपको पूरा सिस्टम बताएंगे। हाँ, फिर आपने बताया कि ये जो सारा काम है जी, ये इसका आपने जो एनवायरमेंट ट्यूब लगाते हैं, जी, इसका जो बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं सारा इसकी उसकी वजह से सारा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुन तो मैंने पहले भी रखा था, उसी टाइम फिर मैंने आपको ऑर्डर दिया कि नहीं जी। ठीक है जी, मेरा जब भी आप तैयार में तुरंत उसी टाइम में आपको मैंने पेमेंट की कि मैं जी ठीक है जब तैयार हो जाए मुझे भेज देना। जी, उसके बाद मुझे अब लगाए हुए कुछ टाइम ही हुआ है, और बस उसके और आगे के बारे में बात करने के लिए अभी खाद निकालना शुरू हो गया आपकी ट्यूब में से? अभी क्यों मेरे अभी 30-32 दिन हुए हैं, अच्छा, तो मैंने अभी निकाला नहीं अच्छा, है। अच्छा, नहीं 50 दिन होने दो आप हाँ, उसको। तो उसके 50 दिन के करीब जो है हाँ जी, हाँ होने जी। के बाद ही फिर मैं उसको करूंगा, बिल्कुल। क्योंकि ट्यूब तो मैं आपसे लगभग 3-3.5 महीने पहले मुझे मिल गई हाँ, थी। हाँ, वो भरने में लेट हो गया आप। भरने के बाद एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, हाँ, हाँ, और दूसरा ये था कि उसका अभी स्टार्ट करके करूंगा क्या मैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारी क्रॉपिंग जो होनी है, जो भी फसल बोई जाएगी, हाँ, वो तो अभी आएगी। ये अक्टूबर के एंड में या नवंबर में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये फिर सोचा कि पहले उसके करके करूंगा क्या, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया। तो आपके गोपालन भी हो गया आपके वहाँ पे? गोपालन है मेरे पास, गोपालन हो गया। और तो किस प्रोफेशन से आए थे साहब आप, ये थोड़ा सा बताएं। सर मैं प्रोफेशन तो कि मैं बेसिकली पहले मार्केटिंग में था, अच्छा, और इसके जनरल मैनेजर के रूप में था मैं। अच्छा। और उसके रिटायरमेंट के बाद में हाँ जी, फिर मैं खेती के ऊपर आया। रिटायरमेंट के बाद आए। हाँ, हाँ। तो अभी आप शुरू करके, और क्या लग रहा है, और जो नए लोग आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, आना चाहिए लोगों को? बस वही बात है कि जो है ये जो रासायनिक खेती तो उसके लिए एडवाइस लोग है ही नहीं, सभी मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो उसका अल्टरनेटिव जो जब जाते हैं हम, हाँ जी, जैविक खेती की तरफ जाते हैं, हाँ, तो वो अपने आप कहने को तो कहते हैं बहुत आसान है जी, और ठीक है, लेकिन वो अपने आप में वो लगता है मुझे कि रासायनिक खेती जितनी ही महंगी है, वो उतनी महंगी है। उतने जो उसको बोलते हैं ये डालो जी, ये चीज डालो, करते करते आकर के बात वहीं पड़ी जाती है। बात वही, क्या मुझे लगता है शायद उससे भी ज्यादा पड़ जाए शायद। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कैलकुलेशन है आपकी। तो फिर इसका ऑलरेडी क्या है। हाँ जी, तो मैं सुभाष पालेकर जी के उससे काफी प्रभावित हुआ था। हाँ, जो पढ़ाते थे वो जीवामृत था। हाँ, आप लोग उसको बोलते हैं एडवांस जीवामृत। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टेक्निक से ये है कि भाई हमारे को जो छानने का काम है उसका काम है जी, जी, वो नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम जो भी इसका प्रोडक्ट मिलता है जी, उसको डायरेक्ट हम फौरे भी चला सकते हैं। हाँ, और उसमें ड्रिप में चला सकते हैं। बिल्कुल, उसमें सब वही दिक्कत, वहां पर वो दिक्कत वही आ रही थी। हाँ, कि अब इस चीज को उसको करें कैसे। फिर वो संख्या में कम बन रहा था, ये क्वांटिटी भी ज्यादा बन रही है ना। संख्या क्या है कि आपने अपना बढ़ा लो उसका, वो हाँ, 200 लीटर के बदले में कई ड्रम के बदले 4 ड्रम कर लो, 1000 हाँ, लीटर हाँ, कर लो, हाँ, तो उसको तो पूर्ति कर सकते हैं। हाँ, हाँ, पूर्ति उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत टफ है। वो क्या चीज है कि जहाँ आपको नाली में पानी चला। वैसे झुंझुनू जिले में हमारी 50 ट्यूबें लगी हुई हैं। ठीक है, तो आप जरूर देख के जाइए, वहाँ भी विजिट कीजिए एक आध जगह चाहिए तो। सूरतगढ़ से हूँ। हाँ, सूरतगढ़ में ये मैं अपने वो लगाया है। चलिए, धन्यवाद, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।